शिपिंग में जाने से पहले साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी होता है। किसी भी जहाजी को रिक्रूट करने से पहले कोई भी कंपनी साइकेट्रिस्ट से उसका मेंटल हेल्थ चेक करती है कि वो मेंटली स्टेबल है या नहीं है, बहुत मेंटली वीक तो नहीं है, किसी भी छोटी छोटी चीज़ से परेशान तो नहीं हो जाता। तो मेंटली आपको स्ट्रांग तो होना पड़ेगा। लोनलीनेस होता है, इसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि शाम को एक साथ बैठें, एक साथ खाना खाएं। हफ्ते में एक दिन हम लोग कोशिश करते हैं कि पार्टी करें, थोड़ा एंजॉयमेंट करें, एंटरटेन करें। अल्कोहल इस समय बंद हो चुका है पूरा। शिप वाले पहले बेवड़े माने जाते थे कि रोज शाम को पी पा के पड़े रहते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब जो है ज़ीरो अल्कोहल पॉलिसी बहुत सारी कंपनी ने कर दी है, या फिर किसी ने किया भी है तो उन्होंने लिमिट तय कर दी है कि इससे ज़्यादा किसी को भी अल्कोहल इशू नहीं होगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनी इस समय ज़ीरो अल्कोहल पॉलिसी पर डिपेंड करती है। जहाँ तक बाकी सवाल है कि हम परिवार से दूर रहते हैं 2 महीना 3 महीना, तो उसको देखते हुए कंपनियाँ अब कॉन्ट्रैक्ट छोटा कर रही हैं, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है एक लोनलीनेस का, एक जिसे कहते हैं ना डेस्परेशन का। कुछ शिपिंग वाले भाई सही बात है डेस्परेट होते हैं तो कुछ गलत कामों में लग जाते हैं, कभी कभी पोर्ट किनारे गया, पोर्ट गया तो उसको अवॉइड करने के लिए कंपनियों ने अब कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी कम किया है। पहले हमने देखा था जब मैं कैडेट था तो 1-1 साल से लड़के जहाज पर ही पड़े हैं, कहीं जा ही नहीं रहे घर, तो उनका मेंटल स्टेटस थोड़ा अलग ही हो जाता था। अब क्या है कि सीनियर स्टाफ, जैसे मैं था, मैं 3 on 3 ऑफ करता था, 3 महीने यहाँ 3 महीने घर पे, 3 महीने यहाँ मतलब जहाज पे काम करता था, 3 महीने घर पे। उसी तरह जूनियर स्टाफ्स का भी ये लोग कॉन्ट्रैक्ट कम करते जा रहे हैं। 3 महीने 4 महीने 5 महीने में साइन ऑफ कर देते हैं, घर भेज देते हैं कि भाई ये घर जाइए, रिफ्रेश होइए, फिर से फ्रेशन होइए, वापस आइए तगड़े होके फ्रेश होके काम करने के लिए। तो ये फ्रूटफुल भी है, जो बंदा है उसको मालूम है कि हमें कब घर जाना है और अच्छे से काम करते हैं वो लोग। नए जैसे कैडेट जाते हैं तो पोर्ट पे जाते बड़ा मजा आता है, अरे इतना सुंदर जहाज है, इतना अच्छा है, ये है, बढ़िया खाना है, ये है। जहाँ जहाज निकला पानी में, जहाँ हिलना शुरू हुआ, थोड़ा इसे रोलिंग कहते हैं, दिस मोशन इसको रोलिंग, और आगे पीछे होता है उसको कहते हैं पिचिंग, और फिर जब ऊपर नीचे होता है इसको कहते हैं हीविंग। तो कई मोशन होते हैं जहाज के। तो जैसे समुद्र का लहर है उसी हिसाब से करते, लहर हुआ ऊपर तो जहाज ऐसे ऐसे भी होता है, ऐसे ऐसे भी होता है, ऐसे ऐसे भी होता है। जब तीनों एक साथ होता है तो समझ लिया ऐसे 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 चलता है जहाज। और इसमें अच्छे खासे आदमी का कभी कभी बैलेंस गड़बड़ हो जाता है और वोमिटिंग शुरू हो जाती है। लेकिन जिसे कहते हैं ना, एक तरीके से 1 या 2 शिप करने के बाद वो खत्म हो जाता है कंडीशन। उसके बाद तो आदमी जब रोलिंग होता है तो पकड़ के मजे लेता है, अरे झूला झूल रहे हैं हम, ब्रिज पे पकड़ के हम भी मजे लेते हैं, झूला झूल रहे हैं, अरे वो सामान गिरा था, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इस टाइप से। जैसे किसी को चोट चपेट लग जाती है तो उसके लिए शिप के बंदे को कोई भी खर्च नहीं करना पड़ता है, उसके लिए PNI इंश्योरेंस कंपनी करा के रखती है, प्रोडक्शन एंड इंडेमनिटी इंश्योरेंस होता है, और इसके बिना कोई भी जहाजी काम नहीं कर सकता है। ये कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर आदमी PNI इंश्योरेंस से कवर्ड हो। इसमें छोटी मोटी चोट चपेट से लेकर इवन डेथ भी कवर्ड होता है। और कई कंपनियां जो कॉन्ट्रैक्ट में ही लिख देती हैं कि बाई चांस आपको काम करते समय अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई तो इतना $, आपके परिवार को दे दिया जाएगा, एक उंगली कट गई तो इतना दिया जाएगा, चोट लगी तो इतना आपका खर्च किया जाएगा, ऐसे ऐसे करके। इवन अगर साइन ऑफ करके घर भी भेजते हैं तो घर में भी ट्रीटमेंट का खर्च कंपनी देती है, PNI इंश्योरेंस कवर्ड रहता है उसमें।